सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या स्कोप है, क्या इम्पोर्टेंस है इन्वायरमेंटल स्टडीज का। तो हमें पता है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है, जिसे शॉर्ट में हम ईवीएस भी बोलते थे बचपन में, वो क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जो क्या है ह्यूमन इंटरेक्शन को स्टडी करता है इन्वायरमेंट के साथ, और कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को क्या करता है, एड्रेस करता है। इसमें बहुत सारे फिजिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सोशल साइंसेस है। ये सब क्या है, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस निकाला जाता है ताकि हमारी सोसाइटी और प्लैनेट दोनों का क्या हो, बेनिफिट हो। इसमें क्या है, बहुत ही वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, ऑर्गेनिजम्स को और उनकी सराउंडिंग्स को। इस इन्वायरमेंटल स्टडीज का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या एम है, तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन विद इन अर्थ्स फाइनेस्ट रिसोर्सेज। अर्थ के फाइनेस्ट रिसोर्सेज में से ह्यूमन सिविलाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना ही हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज का पढ़ने का, समझने का मोटिव है। अब डेफिनेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। एनवायरमेंटल स्टडीज की क्या डेफिनेशन है और क्या क्या इसके कंपोनेंट्स है, किस चीज से मिलकर ये बना है, वो हम देखने वाले हैं। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। इट मींस इसमें बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो फ्रॉम वेरियस फील्ड्स टू एड्रेस कंटेम्प्रेरी एनवायरमेंटल चैलेंजेस। आजकल के जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस है उस चीज को पढ़ने के लिए इंटीग्रेट किया जाता है इन्वायरमेंटल स्टडीज में। इसलिए क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडीज को क्या है, पढ़ा जाता है। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। ऐसे नहीं कि सिर्फ इकोनॉमिक्स में इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस है, साइंस में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, हर सब्जेक्ट के साथ क्या है, डील होता है। इन्वायरमेंट के बिना नथिंग कैन बी लोनली। तो इन्वायरमेंट के बिना आप अकेले नहीं चल सकते। सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर बात करें तो ये क्या है, एक अप्रोच को अडॉप्ट करता है जिसका नाम है सिस्टमेटिक अप्रोच। ठीक है, वो क्या करता है, जो भी हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड डायलेमास है, प्रॉब्लम से उसका सॉल्यूशन हमें निकाल कर देता है। कॉम्प्रिहेंसिव स्कोप क्या है, अगर हम समझ सके तो जो भी हमारा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जियोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, हेल्थ है, सोशियोलॉजी है या फिर इकोनॉमिक्स, इन सब से कनेक्ट होता है क्या, एनवायरमेंट। क्लियर। अब हम देखने वाले हैं क्या रिसोर्स के, हमें रिसोर्स अवेयरनेस एंड इकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हम देखने वाले हैं। रिसोर्स अवेयरनेस क्या होता है कि कैसे हमें रिसोर्स के बारे में पता लगे, कौन सा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है एक जगह पे, एक एरिया में, और उसी तरीके से हम क्या है उसे यूज करें। इट इन्वॉल्व्स एक्सेसिंग available resources, utilization patterns, and maintaining balance for future generation। और future generation में क्या करें, बैलेंस को मेंटेन कर पाए। इकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो इसमें द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है इसमें। एंड ये क्या क्रूशियल है, ये समझना बहुत क्रूशियल है, इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या है, इन्वायरमेंटल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। बायोडाइवर्सिटी और डिजास्टर प्रिपेयरनेस का क्या मतलब है कि हमें क्या है, बायोडाइवर्सिटी से अवेयर होना चाहिए, क्या क्या कहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, किस प्लांट, किस एनिमल, किस माइक्रोब्स स्पीसीज को इन्वायरमेंट में थ्रेट है और उसे बचा सके, हमें बायोडाइवर्सिटी का अवेयरनेस होना चाहिए। डिजास्टर अंडरस्टैंडिंग, हमें पता होना चाहिए कि क्या कॉज है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, नेचुरल या फिर मैन मेड डिजास्टर्स जैसे फ्लड्स है, अर्थक्वेक्स हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, साइक्लोन्स हैं, या फिर अदर काइंड ऑफ पॉल्यूशन है, राइट। तो माइग्रेशन स्ट्रैटेजीज भी हमें डिस्कस करनी चाहिए। जैसे हम ये सोच रहे हैं कि अब अर्थ, अगर अर्थ का तो हमने कब अनर्थ कर दिया है, अब क्या है, अब हम मार्स में जाके मार्स का क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो इसमें क्या है, हमें क्या है बहुत ज्यादा मिनिमाइज करके करना चाहिए जो भी इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स हो रहे हैं, और
बी प्रिपेयर्ड, कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसे बचाने के लिए बी प्रिपेयर्ड। ओके, सो हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। नेक्स्ट, डिजास्टर मेकिंग एंड एनवायरमेंटल लिटरेसी क्या है, क्या डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग किस तरीके से करना चाहिए, और एनवायरमेंट के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, क्या हमें लिटरेसी होनी चाहिए। तो हमें हमेशा इन्फॉर्म्ड चॉइसेस लेनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कोई चीज अगर थ्रेट में है, कोई चीज खत्म होने वाली है, एक्सटेंट होने वाली है, तो उसका अल्टरनेटिव को हम ढूंढें, उसे यूज करें। क्लियर। अब इन्वायरमेंटल लिटरेसी की अगर बात करें तो हमें जो इंडिविजुअल्स को ये इनेबल करना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा कि जो इन्वायरमेंट है उसकी नॉलेज देके, नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंटल लॉज, राइट्स, रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बताना पड़ेगा। एम्पावरमेंट, क्या एम्पावरमेंट है? दिस नॉलेज empowers people to make informed judgment। ये जो नॉलेज है एम्पावरमेंट की, ये क्या है, इन्फॉर्म जजमेंट करने के लिए क्या करेगी, एम्पावर करेगी लोगों को और डिसीजन लेने में हेल्प करेगी, जो क्या है अर्थ के प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट के लिए क्या है जरूरी है। आगे देखा जाए सोशल इश्यूज और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी से देखा जाए तो जो सोशल इश्यूज है, जैसे फर्स्ट क्या है, एड्रेसिंग सोशल चैलेंजेस। जो भी सोशल चैलेंजेस है हमें उसे क्या करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए। कैसे? एनवायरमेंटल जो स्टडीज है वो क्या है, सोशल प्रॉब्लम्स पे भी ध्यान देती है, जैसे ओवर पॉपुलेशन, पब्लिक हेल्थ, हाइजीन, और रोल ऑफ आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी को भी क्या करती है, एड्रेस करती है। क्लियर। अब क्या है, प्रमोटिंग इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस। इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस क्या है, इसको प्रमोट करना, राइट। तो द डेवलपमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट इंडिजिनियस एंड इको फ्रेंडली स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज टू एड्रेस वेरियस एनवायरमेंटल इश्यूज। बहुत अलग अलग तरह के एनवायरमेंटल जो इश्यूज है उस चीज को एड्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा क्या है, डेवलपमेंट किया जाता है। इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस क्या है, प्रमोट किए जाते हैं। ब्रीचिंग थ्योरीज एंड प्रैक्टिस। अब क्या है, थ्योरी हम बहुत पढ़ लेते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज बहुत पढ़ लेते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज हमें बहुत होता है, लेकिन जेन्युइनली हम क्या है, प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, उसका एप्लीकेशन नहीं करते हैं। सो वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एप्लीकेशन। और जो गैप है थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में, इसमें क्या है, हमें जो इसका गैप है उसे कम करना चाहिए, राइट। और मल्टीपल यूजेस होते हैं, इसके बेनिफिट होते हैं बहुत वेल मैनेज इन्वायरमेंट के। क्लियर। आगे देखें तो सस्टेनेबल यूज करना चाहिए हमें रिसोर्सेज का, सस्टेनेबल रिसोर्सेज यूज एंड ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज को डील करना चाहिए। कैसे करेंगे हम डील? तो फर्स्ट क्या है, रिसोर्स इनहेरिटेंस। अब हमें ये करना चाहिए, सिटीजन्स को ये एजुकेट करना चाहिए कि सस्टेनेबल रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, और रिसोर्सेज का क्या है, किस तरीके से हमें इनहेरिट हुए अपने फोर फादर्स से, सिस्टर्स से। अब क्या है, रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट का भी हमें ध्यान देखना चाहिए, कितना हम कैसे यूज कर सकते हैं, फूक फूक के क्या है, हमें जो अपने रिसोर्सेज है उसको यूज करना चाहिए। फ्यूचर जनरेशन हमें क्या है, हमें ये पास ऑन करना है। सो वी हैव टू मेंटेन, हमें ये पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंस है इन रिसोर्सेज का हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर क्वालिटी की कॉम्प्रोमाइज ना करके वो रिसोर्सेज को पास ऑन करना है हमारी फ्यूचर जनरेशन का। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। सो इसीलिए सस्टेनेबल रिसोर्स यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज भी ये सॉल्व हो जाएंगे अगर हम सस्टेनेबल रिसोर्स यूज करेंगे तो। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब क्या है, डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है? तो देखेंगे अर्बनाइजेशन होते होते क्या हो रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन। अर्बनाइजेशन सभी शहरों में चले गए हैं तो पेड़ काटने पड़ रहे हैं, पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है, राइट। इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, इंडस्ट्री अगर एक्सपेंड हो रही है तो उससे एयर एंड वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। रिसोर्सेज जो है वो क्या है, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स क्या है, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है, ये सब चीजें क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के कारण हो रहा है, राइट। हाई टेक टेक्नोलॉजी,
हाई टेक एग्रीकल्चर हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, सोशल डिग्रेडेशन हो रहा है, और फिर वाटर कंटामिनेशन भी हो रहा है, सोशल डिग्रेडेशन हो रहा है और वाटर कंटामिनेशन भी हो रहा है हाई टेक एग्रीकल्चर के कारण। ठीक है, तो हमने इसमें देखा कि डेवलपमेंट करते करते हमारे इन्वायरमेंट पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए कि पॉल्यूशन लेवल और उनके अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है। बढ़ता हुआ जैसे पॉल्यूशन है, तो पॉपुलेशन प्रेशर के कारण बहुत ज्यादा हो रहा है पॉल्यूशन, जिससे द वर्ल्ड्स ग्रोइंग पॉपुलेशन पुट्स इमेंस प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्स इंक्लूडिंग लैंड। तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है नेचुरल रिसोर्स पे, जैसे कि लैंड। ये जो है वो सॉइल हेल्थ को क्या है, बहुत डिग्रेड कर देता है, न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी, और फिर सॉइल जो है वो डिग्रेड होती जाती है। तो ये सब क्या है, पॉपुलेशन के प्रेशर के कारण हो रहा है, पॉल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है, नेचुरल रिसोर्स बेस है वो जल्दी जल्दी खत्म होता जा रहा है। तो इसके कारण क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारी रुक जाती है। तो हमें क्या है, देयर इज अ प्रेसिंग नीड पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है, प्रेशरिंग नीड है टू चार्ट अल्टरनेटिव पाथवेज टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कारण क्या है, बहुत सारे पाथ जो है वो डेवलप होते हैं, तो उसके हमें ध्यान देना है। ठीक है, कि ऐसे हम एनवायरनमेंट को यूज करें कि वो क्या है, खराब भी ना हो और हमारा भी काम चल जाए, लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, तो वो काम करना है हमें। तो एनवायरनमेंट को हमने बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करते करते क्या है, हमें वो यूज करना है। अब क्या है यूनिवर्सल अप्रोच अगर देखें तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल हमेशा यूनिवर्सल होना चाहिए, transisting the division between the developing and over-consumed developed world। डेवलपिंग और ओवर कंज्यूम्ड डेवलप्ड वर्ल्ड के बीच में हमेशा टसल चलता रहता है, तो इस चीज को हमें थोड़ा थमना है, रुकना है, डेवलपमेंट भी करनी है पर सस्टेनेबिलिटी के साथ। ठीक है, तो बहुत संभाल कर हमें इन्वायरमेंट को चलना चाहिए। ठीक है, सहज कर। दिस एनवायरमेंट, दिस नेचर इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ठीक है, so be thankful to him or her। अब देखिए तो दिस इज आवर लास्ट स्लाइड। तो इसमें प्रिवेंटिंग ह्यूमैनिटी एंड वाइज डेवलपमेंट प्लानिंग, मानवता को भी बचाना है और डेवलपमेंट प्लानिंग भी करनी है। ठीक है, पैसे भी बचाने हैं और हमें शॉपिंग भी करनी है, सब कुछ करना है। तो वो कैसे बैलेंस करके चलेंगे, राइट। बैलेंसिंग डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट और डेवलपमेंट को बैलेंस करके चलना इज क्वाइट टिपिकल, बहुत मुश्किल भी है लेकिन क्रूशियल भी है। ठीक है, तो एक बैलेंस बनाकर चलेंगे तो उससे क्या होगा, पोटेंशियल जो हार्म है ह्यूमैनिटी को वो नहीं होगा। वाइज डेवलपमेंट प्लानिंग से क्या है, हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे। अब कुछ सालों में क्या होगा, इंडिया जो है वो 5th नंबर से 1st या 2nd, इट्स ग्रोइंग इकोनॉमी, जीडीपी इतनी बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें सस्टेनेबिलिटी पे भी ध्यान देना है। कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के बारे में बात करें तो इसमें क्या है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज को क्या है हमें एड्रेस करना चाहिए, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस पे हमें ध्यान देना चाहिए। और इन्वायरमेंटल स्टडीज क्या है, एक वाइटल रोल, बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट रोल क्या है, प्ले करती है इन फॉस्टरिंग अवेयरनेस फैलाने में, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्सिबल क्लीन एक्शन टुवर्ड्स दीज चैलेंजेस। इन चैलेंजेस के बीच में क्या है, हमें अंडरस्टैंडिंग और रिस्पॉन्सिबल एक्शन को ध्यान में रख के हमें क्या इन चैलेंजेस से लड़ना होगा। सो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी था, इतना टफ नहीं था। और ये बात तो ये सिर्फ समझने वाली थी, बस दिमाग में बिठाने वाली थी, लर्न करने वाला ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ओके, आई होप सो इतना समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।